प्रिय विद्यार्थियों, मेरे सम्मानीय शिक्षक साथियों, आज हम कक्षा 11th अर्थशास्त्र NCERT एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th के महत्वपूर्ण चैप्टर आधारभूत संरचना एवं अधोसंरचना के प्रमुख अंगों पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान सहित सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण जानकारी। कीप वॉचिंग, देखते रहिए आपकी क्लास बाई दिनेश भटनागर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आधारभूत संरचना एवं उसके प्रकार और अधोसंरचना के प्रमुख अंग। साथियों, किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना का बहुत अधिक महत्व होता है। आधारभूत संरचना वास्तव में आर्थिक विकास की पूर्व दशा है। आधारभूत संरचना की पर्याप्त उपलब्धता आर्थिक विकास का आधार है। अगर किसी देश में आधारभूत संरचना बहुत अच्छी है और पर्याप्त मात्रा में है तो निश्चित रूप से उस देश का विकास तीव्र गति के साथ होगा। इसका उल्टा भी सही है। अगर किसी देश में आधारभूत संरचना अपर्याप्त रूप से उपलब्ध है तो निश्चित रूप से उस देश का आर्थिक विकास बाधित होगा। किसी अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक के उस भाग को जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक होता है, आधारभूत संरचना कहते हैं। जैसे ऊर्जा एवं शक्ति, ऊर्जा या शक्ति, परिवहन, संचार, बैंकिंग सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि। पूंजीगत स्टॉक आधारभूत संरचना कहलाता है। दूसरे शब्दों में और अगर हम सरल रूप में देखें, आधारभूत संरचना से अभिप्राय उन सुविधाओं, क्रियाओं तथा सेवाओं से है जो अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास में सहायक होती है। एक बार पुनः सुनिए, पुनः समझिए। आधारभूत संरचना से अभिप्राय उन सुविधाओं, उन क्रियाओं तथा सेवाओं से है जो अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास में सहायक होती है। तो आधारभूत संरचना वास्तव में आर्थिक विकास की पूर्व दशा है। आधारभूत संरचना वो सुविधाएं हैं, वो क्रियाएं हैं, वो सेवाएं हैं जो अन्य क्षेत्रों के संचालन तथा विकास में सहायक होती हैं। आधारभूत संरचना समाज के दैनिक जीवन में भी सहायक होती है। आधारभूत संरचना समाज के दैनिक जीवन में भी सहायक होती है। तो अभी हम लोगों ने आधारभूत संरचना के बारे में जाना और समझा। अब हम बात करेंगे आधारभूत संरचना के प्रकारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आधारभूत संरचना के प्रकार। आधारभूत संरचना को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आर्थिक आधारभूत संरचना, नंबर 2 सामाजिक आधारभूत संरचना। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक आधारभूत संरचना के बारे में। आर्थिक आधारभूत संरचना से अभिप्राय आर्थिक परिवर्तन के उन सभी तत्वों से है। आर्थिक आधारभूत संरचना से अभिप्राय आर्थिक परिवर्तन के उन सभी तत्वों से है जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए एक आधारशिला का कार्य करते हैं, जैसे ऊर्जा, परिवहन, संचार आदि। अब हम बात करते हैं आधारभूत संरचना के दूसरे प्रकार, सामाजिक आधारभूत संरचना के बारे में। सामाजिक आधारभूत संरचना से अभिप्राय सामाजिक परिवर्तन के उन सभी तत्वों से है जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया के लिए एक आधारशिला का कार्य करते हैं। एक बार पुनः सुनिए। सामाजिक आधारभूत संरचना से अभिप्राय सामाजिक परिवर्तन के उन सभी तत्वों से है जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया के लिए एक आधारशिला का कार्य करते हैं, जैसे शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, आवास,
जलापूर्ति, सफाई आदि। तो इस प्रकार आज हमने जाना आधारभूत संरचना क्या होती है एवं आधारभूत संरचना के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए अब बात करते हैं अधोसंरचना के प्रमुख अंगों के बारे में। अधोसंरचना का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है ऊर्जा। किसी भी देश का आर्थिक विकास उपलब्ध ऊर्जा के साधनों पर निर्भर करता है। कारण यह है कि कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 विद्युत, नंबर 2 कोयला, नंबर 3 प्राकृतिक तेल, नंबर 4 गैस आदि। इन सभी स्रोतों में सबसे अधिक महत्व विद्युत का है। विद्युत का उत्पादन 3 प्रमुख स्रोतों से होता है, यथा जल विद्युत, तापीय विद्युत एवं अणु विद्युत। भारत में लगभग 80% विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत से होता है, जो मुख्यतः कोयले पर आधारित है। प्राकृतिक तेल एवं गैस का ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु भारत को अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 80% प्राकृतिक तेल एवं पेट्रोल का आयात करना पड़ता है। अधोसंरचना का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है परिवहन। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवहन का महत्व आर्थिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से होता है। वस्तुतः परिवहन उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने की कड़ी का काम करता है। परिवहन के अनेक साधन होते हैं, जैसे बैलगाड़ी, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, पानी का जहाज, रेल, हवाई जहाज आदि। देश में परिवहन के साधनों के विकास को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। देश में परिवहन के 3 महत्वपूर्ण साधन हैं। नंबर 1 रेल परिवहन, नंबर 2 सड़क परिवहन और नंबर 3 जल परिवहन। अधोसंरचना के प्रमुख अंगों में तीसरा महत्वपूर्ण अंग है संचार। भारत में संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। सर्वप्रथम देश में संचार सेवा की शुरुआत सन 1837 में हुई। दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के परिणाम स्वरूप भारत अब ज्ञान आधारित समाज की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट एवं ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या में हो रही तेजी से वृद्धि इसका उदाहरण है। कंप्यूटरों एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार ने डाक प्रणाली को भी आधुनिक बना दिया है। यही कारण है कि भारतीय डाक नेटवर्क अब विश्व के विकसित नेटवर्कों में से एक है। भारत ने उपग्रह प्रणाली विकसित कर ली है तथा यह बहुउद्देशीय है। इसका उपयोग दूरसंचार के साथ साथ मौसम की जानकारी, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि कार्यों में किया जाता है। अधोसंरचना के प्रमुख अंगों में महत्वपूर्ण अंग है बैंकिंग, बीमा एवं वित्त। तीव्र आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग, बीमा एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। कारण यह है कि यह संस्थाएं अर्थव्यवस्था से बचतों को एकत्रित करके निवेश हेतु उद्यमियों को उपलब्ध कराती हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है और परिणाम स्वरूप आय, रोजगार एवं विकास की गति में वृद्धि होती है। वर्ष 1969 में प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से ही देश में व्यापारिक बैंकों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। अधोसंरचना का एक और महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा एवं स्वास्थ्य। विकसित देशों का अनुभव यह बताता है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक अधोसंरचना के अभाव में
आर्थिक विकास संभव नहीं है। परंतु यह देखा गया है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों में संसाधनों के अभाव के कारण शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य आदि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। भारत में भी इन सुविधाओं का विस्तार स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जहाँ तक भारत की स्थिति का प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद से ही सरकार ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जहां अनेक गंभीर रोगों के उपचार की व्यवस्था हुई है, वहीं जनसाधारण में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत हुई है। अधोसंरचना का एक और महत्वपूर्ण अंग है व्यापार एवं पर्यटन। वर्ष 2006 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। अर्थव्यवस्था के विकास में कृषि एवं उद्योगों के साथ साथ आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का भी विशेष महत्व है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का विदेशी व्यापार तेजी से बढ़ा है। भारत मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य तेल, रासायनिक पदार्थ, मशीनरी आदि का आयात करता है। इसके साथ ही खनिज पदार्थ, रत्न एवं आभूषण, सिले हुए वस्त्र, मछली, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि का निर्यात करता है। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी एवं रूस से होता है। तो अभी हम लोगों ने आधारभूत संरचना का अर्थ, आधारभूत संरचना के प्रमुख प्रकार और आधारभूत संरचना के प्रमुख अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक बात की। चलिए अब बारी है अभ्यास प्रश्नों की। अधोसंरचना किसे कहते हैं? अधोसंरचना के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अधोसंरचना के प्रमुख अंगों को समझाइए। अधोसंरचना किसे कहते हैं? अधोसंरचना के प्रकारों का वर्णन कीजिए।